ब्रज यात्रा में श्रीमद् भागवत कहती हैं श्री वृंदावन शीर्षस्थ है। उपनंद जी ने परिचय दिया, गोवर्धनम वृंदावनम च यमुना पुलिनानी च। वृंदावन सर्वोपरि है और वृंदावन के 3 परकोटे हैं। विशाल परकोटा कामाबन से लेकर के, चरण पहाड़ी से लेकर के जमुना जी तक आता है। मध्य परकोटा गिरिराज जी से लेकर के जमुना जी तक आता है। और जो अंतरंग रासस्थली है, कामा से लेकर के यहां तक ठाकुर जी ने बिलग बिलग लीला की है। गिरिराज जी से लेकर यहां तक और भी बिलग बिलग लीला की है और पर्सनल। पर इस पंचकोशीय वृंदावन में श्री ठाकुर जी की अति अंतरंग और सबसे विशेष दिव्य महारास लीला हुई है। ये दिव्य रासस्थली, ये अति अंतरंग लीला है। इसलिए इस वृंदावन में आपको बहुत ज्यादा ये जगह नहीं मिलेंगी कि यहां ठाकुर जी ने गैया चराई है, यहां ठाकुर जी ने ये उठाया, यहां ठाकुर जी ने ये खाया, यहां ठाकुर जी ने यहां चले। इस पंचकोशीय वृंदावन में चाहे सेवा कुंज हो, चाहे निधिवन हो, चाहे जमुना जी का तट हो, सब जगह हम श्री श्याम सुंदर के नित्य बिहार की चर्चा सुनते हैं। इसलिए इस पंचकोशीय वृंदावन की एक यात्रा है। उस यात्रा में भी 2 विधाएं हैं दर्शन की। जब हम यहां जावें तो वृंदावन में सभी रसिक आचार्यों ने बैठ करके अपनी रसिक प्रणाली में जिन जिन ठाकुर जी को प्रकट किया, वो सब सप्त निधि के रूप में सारे विश्व में जानी गई। कुछ समय से श्री जुगल बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, राधा रमण लाल, गोविंद देव जी, इस प्रकार से सप्त निधि। परंतु इसके साथ साथ कोई सांप्रदायिक बात हम नहीं कह रहे, पर इसके साथ साथ वृंदावन में एक और यात्रा का क्रम है जिसको हम कहते हैं सप्त देवालय। इसलिए हमने अभी पुराने पद से इस विषय को शुरू किया। पुराने वृंदावन के रसिकों ने इन सप्त देवालयों की चर्चा करी, पर हमारा सप्त निधि से भी कोई विपरीत नहीं है। ये हमारी कथा यात्रा हमने ठाकुर साहब से कही, सप्त देवालय और सप्त निधि दोनों की मिश्रित हो जाएगी। हम दर्शन करने बांके बिहारी भी जाएंगे, राधा वल्लभ लाल भी जाएंगे, जुगल किशोर जी भी जाएंगे, पर सप्त देवालयों का गुण भी सबके हृदय में इसका प्रबोध हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परिचित नहीं। ये बात इसलिए आई कि जब अष्ट सखियों के गामन में हम लोग यात्रा कथा करके आए तो ठाकुर जी ने, महाप्रभु जी ने आज्ञा दी है, धर्म पर विचार भी करो पर धर्म का प्रचार भी करो। इस दृष्टि से अष्ट सखियों का खूब जय जय आनंद हुआ वहां हम लोगों को। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये सप्त देवालयों की यात्रा है। भगवान के दर्शन का अर्थ क्या होता है, इतने विस्तार का मेरे पास टाइम नहीं है। हम ये अलग अलग दर्शन क्यों करें? एक ही तो कृष्ण है। If they all are one Krishna, then why we have to go and do separate darshans? There is not just a difference of form. There is not just a difference of bhava. There is also a difference of संबंध। ये साधना की पद्धति है। आप अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम एक एक विषय को आपके सामने उठावेंगे, तो 3 चीजें हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 चीजें। ये तीनों चीजों का अर्थ क्या है, इसका विस्तार हम शाम वाली बैठक में, आपको शाम को समय मिलेगा और हम लोग करेंगे। ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के एक एक ठाकुर जी हैं।
हम गोविंद देव जी का दर्शन करने जाए इसका मतलब नहीं है कि वैरायटी ऑफ कृष्ण का दर्शन करने जा रहे हैं, ना 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 ना, उनसे एक तत्व की पुष्टि होती है। हम मदन मोहन जी का दर्शन करेंगे तो एक तत्व की पुष्टि होगी। इस तरीके से भजन की प्रणाली में एक एक क्रिया करते करते विस्तार होता है। धीरे धीरे हम 7 देवालयों के दर्शन का अर्थ किस रूप में घटित होगा, ये केवल ऐसे नहीं यहां शक्ल दिखाया है, फिर वहां शक्ल दिखाया है, फिर वहां शक्ल दिखाया है, फिर वहां, कोई अटेंडेंस नहीं लगानी है। हम जैसे वैरायटी ऑफ फ्रूट खाते हैं, ऐसे कोई वैरायटी ऑफ डीटी को देखने नहीं जा रहे, क्योंकि अभी इस विषय में हमारा प्रवेश नहीं है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि यहां चले जाओ बहुत है, बांके बिहारी जी जाके किस तत्व की पुष्टि होगी ये समझना होगा। राधा वल्लभ लाल जाओगे तो स्वकीय भाव की पुष्टि होगी। और स्वकीय भाव क्या? हरिवंश हरिवंश तो खूब कर रहे हो, राधा वल्लभ लाल की जय तो कर रहे हो, असली मामला तो पता ही ना चली महाराज। स्वकीय भाव की पुष्टि। हमारे परकीय भाव के जो सप्त देवालय स्वरूप निष्ठ हुए हैं, ये स्वकीय भाव क्या, परकीय भाव क्या, ये जब तक बोध नहीं होगा तो एक चीज ये बताओ, क्या गोस्वामियों में कंपटीशन था जो अलग अलग मंदिर बना दिए? ये बात समझने की है। कोई कंपटीशन था कि नहीं भाई ये हमारे ठाकुर जी, ये तुम्हारे ठाकुर जी, ये तुम्हारे ठाकुर, हम तो 8 जगह अपने अपने भगवान, मतलब इतना बांटने की क्या जरूरत थी? देखा जाए तो ये तो कंप्लेन की बात है कि भाई हमारे आचार्य हम लोगों को बांट रहे। एक ही ठाकुर होता तो पूरा वृंदावन मौज करता। आज हम काशी में जाएं तो एक विश्वनाथ बैठे, अयोध्या जाएं तो राम जन्मभूमि बैठी है, कनक भवन है, दोनों में भी फर्क है। क्या अंतर है? राम जन्मभूमि जाओगे तो राम लला का दर्शन करोगे, कनक भवन जाओगे तो सीताराम जी का दर्शन। दोनों भाव की पुष्टि में भेद है। गंगा सब जगह एक सी है, पर हरिद्वार का तट अलग है, ऋषिकेश का तट अलग है, प्रयाग का तट अलग है। ऐसे ही राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने से क्या होगा? राधा वल्लभ लाल उस पूरी शक्ति को लेकर के बैठे हैं जिनकी कृपा से श्री राधा माधव युगल सरकार के स्वकीय भाव की पुष्टि होगी। इसलिए वहां रोज ब्याह होता है। ब्याह को ठाकुर रोज जाके ब्यावला कराया। ये कोई शौक की बात नहीं कि आज ये काम करो, कल ये काम करो, परसों, ना 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 ना, सब मामला भ्रष्ट हो जाएगा। ये तो फिर चंचल वृत्ति का प्रतीक है कि हम एक चीज से तृप्त नहीं हो रहे, इसलिए अलग अलग जाके, जैसे हम मक्खी तो नहीं कहेंगे क्योंकि मक्खी तो मल में भी बैठ जाती है, पर हम ये जरूर कहेंगे जैसे भौरा एक कमल, उसका रस लिया, फिर दूसरा कमल, फिर उसका रस लिया, फिर तीसरा कमल, ये तो चंचल वृत्ति हुई। ऐसे ही एक जगह दूसरी जगह डोलते फिर रहे हो, वहीं अंतिम वस्तु है चकोर, चातक। चातक चातक एक ही डाल पर बैठ करके जिंदगी भर एक बूंद की प्रतीक्षा करता रहे। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन पहले यह समझना होगा। शाम के समय हम विस्तार करेंगे। इन एक एक तत्व के ठाकुर हैं श्री गोविंद, गोपीनाथ, श्री मदन मोहन जी। जब आप इनका दर्शन करते हैं तो संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व की पुष्टि होती है। और संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन तीनों के मिश्रित ठाकुर श्री राधा रमण लाल है। मतलब यहां इन तीनों तत्व का एक साथ पोषण होता है। ये जब तक गणित नहीं पता होगी तब तक इस भावांतर और भाव एकता, हम लोग धर्म के भीतरी परिवेश का सुख नहीं ले सकेंगे, बाहर बाहर की तर्ज पर डोलते रहेंगे।